हुआ था टिकट पर, तो वो खड़े नहीं होते थे। तो हम बोले कि साले ये जो लड़ेगा नहीं मऊगा हिजड़ा, तो हम इसे क्या पहलवानी करें। अब भाग रहे, हम पकड़ूंगा, हमारे भाग बनूंगा चोट। ऐसे बोल, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अब पब्लिक वो बोला था कि ये भाग गए। हम बताइए, हम 50-55 मिनट तक कुश्ती लड़ते रहे बड़े बड़े पहलवानों से। निरंजन सिंह आगरा के थे, भिंड जिला में जाकर लड़े थे। 55 मिनट कुश्ती हुई थी दोनों आदमी की। उनका हमारा वजन का तुलना नहीं था। 145 किलो वजन था उनका। और आपका कितना था? हमारा मान लीजिए 78-79। और आप लड़ गए? हम तो वही तो बोलता हूँ कि हमसे कोई भी लड़ता तो डरता बहुत था, लेकिन वो बहुत अच्छे पूरा है। तो वो हाथे ने पकड़ में तो बोले, हंसते थे। ये नहीं कि वो डरे ना, हंसते बोले लगाओ मिट्टी लगाओ। दंगल देहाती था, तो बोले मिट्टी लगाओ सुमेर, काला जंग मारोगे तो भाई भारी आदमी ना। वो कमर से परेशान है ना? कमर से परेशान, घुटना से तो नहीं, कमर बहुत दर्द करती। उस समय की मेहनत किया हुआ जो शरीर है, इस समय दिक्कत। ये कहीं चोट लगा है। अच्छा। समझ में नहीं आया उस समय, समझ में नहीं आया न उस समय। ये 8-10 साल से हुआ है कमर में दर्द। इस समय तो बहुत परेशानी होती होगी चलने में। सांस भी फूलता है। सही बात। सांस भी फूलता है। इतना है भैया कि हमारा लड़का पतो जो है बहुत सेवा करते हैं। सही बात। हमको कुछ छूने नहीं देते। आप लड़ाई लड़े हैं? आर्मी कोटा से इंडिया के अंदर तो बहुत बार लड़ा। 1970 से लेकर 1988 तक फर्स्ट सेकंड आए। 82 किलो में, 74 किलो में और 90 किलो में। थर्ड 90 किलो में थर्ड आए तो छोड़ दिए कुश्ती। अच्छा। इसके बाद उसमें हम सूबेदार मेजर बन गए थे। अच्छा। सूबेदार मेजर से अंडर कैप्टन बने रिटायर होने के टाइम। और 1974 में एशियन गेम 1974 में गए थे तेहरान में, इंडिया ईरान में। वहाँ पोजीशन में 4था नंबर पड़ा था। और बहुत अच्छे से पहलवानों से लड़े थे। जैसे मान ले हिंद केसरी सुरेश यादव सिंह थे, करतार सिंह थे, सतपाल सिंह से इनसे लड़े थे। शिवाजी पांचवी थे, महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के इनसे अपना रघुनाथ पवार थे। राज यादव और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर ज़िले के कासमाबाद तहसील के राजापुर कटैया गांव में हूं। और आप देख रहे हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं चाचा जी, इनका नाम है सुमेर सिंह यादव जी। और ये आर्मी से रिटायरमेंट है। और आप जानते हैं जैसे बनारस में लालजी पहलवान फेमस पहलवान हैं, उनके कटघरी के अपने ज़माने के भी पहलवान हैं। लेकिन स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की ये आई है कि पहलवानों को कोई पूछ नहीं रहा है। पिछली सरकार थी तो पहलवानों को यश भारती से सम्मान किया जाता था, उनको कुछ मिलता उलता था। लेकिन ये जो सरकार आई है, ये सब पहलवानों को भूल गई है। मैं चाचा जी से ही जानना चाहूँगा कि चाचा जी आप कब आर्मी में भर्ती हुए और कब रिटायर हुए? चाचा जी प्रणाम। नमस्कार। हम 1965 में भर्ती हुए 10 दिसंबर 65 में जी। और इसके बाद में फिर गए नासिक आर्टिलरी सेंटर, नासिक रोड कैंप। जी। वहाँ मतलब ट्रेनिंग नहीं चला, कुश्ती भी लड़ते रहे। इसके बाद हम वहाँ से ट्रेनिंग पास किए, वहीं कुश्ती में रह गए। तो आप जैसे पहलवानी कोटा से ही भर्ती हुए कि पहलवानी कोटा से भर्ती नहीं हुए थे? अच्छा। जनरल में भर्ती हुए थे। अच्छा, भर्ती होने के बाद वहाँ आपकी इच्छा जमी कि हम फिर अपने पहलवानी को उसमें भी चलाते रहे? शुरू हुआ तो वहाँ से जब गेम शुरू हुआ तो उसमें हम गेम लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। कहाँ तक जाकर के आर्मी कोटे से आप लड़ाई लड़े हैं? आर्मी कोटा से इंडिया के अंदर तो बहुत बार लड़ा। 1970 से लेकर 1988 तक फर्स्ट सेकंड आए। 82 किलो में, 74 किलो में और 90 किलो में। थर्ड 90 किलो में थर्ड आए तो छोड़ दिए कुश्ती। अच्छा। इसके बाद उसमें हम सूबेदार मेजर बन गए थे। अच्छा। सूबेदार मेजर से अंडर कैप्टन बने रिटायर होने के टाइम। और 1974 में एशियन गेम 1974 में गए थे तेहरान में, इंडिया ईरान में। वहाँ पोजीशन में 4था नंबर पड़ा था। और बहुत अच्छे से पहलवानों से लड़े थे। जैसे मान ले हिंद केसरी सुरेश यादव सिंह थे, करतार सिंह थे, सतपाल सिंह से इनसे लड़े थे। शिवाजी पांचवी थे, महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के इनसे अपना रघुनाथ पवार थे, इनको कईयों को पटका हूँ। अच्छा, इन लोगों को आप पटक दिए हैं? सतपाल को नहीं पटका हूँ। अच्छा, सतपाल जी को आप नहीं पटक पाए, लेकिन बाकी लोगों को पटक दिए। तो ये बताइए चाचा जी कि जैसे
आर्मी में जब आप गए, आर्मी कोटा से लड़ाई लड़ने के लिए, पहलवानी लड़ने के लिए आप जाते थे, तो क्या आर्मी में जाने के बाद आप लोग भी जैसे बॉर्डर पर हुआ, चाहे कहीं ड्यूटी व्यूटी लगती थी, कि मात्र आप लोग को रख करके पहलवानी की तैयारी कराया जाता? हम लोगों को सेंटर में रहते थे, पहलवानी कराते थे। अच्छा, आप लोगों को मात्र ड्यूटी नहीं देना पड़ता था, पहलवानी की तैयारी करनी पड़ती थी। और उसके बाद जहाँ पहलवानी करनी जानी होती थी वहाँ आपको माने आपकी पलटन लेकर के जाती थी? पूरे सेंटर की तरफ से जाते थे, फिर आगे जाके ब्लॉक बा गई, तहसील बा, जिला बा, ऐसे मतलब हम लोग को होता था। उसमें मतलब हम लोग फर्स्ट आते थे हमेशा। हाँ। तो आप विदेश भी कई बार गए हैं कि? नहीं, विदेश एक बार गया हूँ, तेहरान में। तो कहाँ? तेहरान, ईरान की राजधानी। अच्छा, तेहरान में आप विदेश गए हैं? किस सन में? 1974 में। 1974 में आप तेहरान में गए, वहाँ पटक कर आए कि? नहीं, कुछ जीते थे, कुछ हार गए थे। अच्छा अच्छा। माने कई कुश्तियाँ आप वहाँ लड़े? चार कुश्ती लड़े थे। 4 कुश्ती लड़े। कितने कुश्ती आप मार दिए और कितने कुश्ती? दो कुश्ती जीते थे। अच्छा अच्छा। मतलब एक बर्मा का था तो उसको चित मारे थे, और उनको पॉइंटों से और पॉइंट से हार भी गए। अच्छा। फाइनल वगैरह में चौथे नंबर पाए। तो वहाँ से आप लोगों को जैसे लड़ते थे तो मेडल वेडल कुछ मिलता रहा होगा ना? हाँ, जो फर्स्ट सेकंड था हमको मेडल में नहीं थे हम। अच्छा जी। और फिर वहाँ से गए थे, पूरे इंडिया की तरफ चुन कर गए थे। तो आर्मी में आप किस किस सेंटर पर अब तक आप ड्यूटी अपना कर चुके हैं? परमानेंट हम लोग नासिक में रहते थे, और जहाँ कुश्ती होती थी आर्मी की वहाँ हर जगह जाते थे। नासिक में आप कितने दिन ड्यूटी किए? 26 साल। माने एक सेंटर पर आप पहलवानी कोटे से गए, कोटे से तो मान लीजिए जनरल कोटे से गए, लेकिन पहलवानी करने के पश्चात आप वहाँ आपको रखा गया, और ये नासिक कोटे में, नासिक सेंटर में आपको 26 साल रख दिया गया। 26 साल रखे। फिर जब प्रमोशन सूबेदार मेजर बने जी, तो फिर हम अपने पलटन में हमको बुलाते थे, लेकिन फिर छोड़ देते थे लड़े के। तो वही हमारा 97 फील्ड रेजिमेंट थी। जी जी। हाँ, वो तो आपका फेमस दाव कौन था? फेमस दाव काला जंग था, और खपचेरा तोड़ते थे। काला जंग दाव ऐसे लगाते हैं, ये जैसे कि हाँ हाँ हाँ, ये काला जंग बोलते हैं, और खपचेरा बोलते हैं इसको। ये जो बगल में से उठा ले, जी जी, इसको खपचेरा बोलते हैं। अच्छा। और तो दाव तो करीब सभी जानते थे। माने ये 2 दाव पर आप जिसको पा जाते थे उसको पटक देते थे? सबसे ज़्यादा मैं काला जंग पे मारता था। अच्छा। उल्टा पुल्टा आगे पीछे सब में मारते थे। तो हमारे पहलवान बड़े खुश है, सभी भी, चाहे बड़ा पहलवान हो चाहे छोटा पहलवान हो। जी जी। बहुत डरते थे लोग। तगड़े तो हमसे थे, लेकिन डरते थे लोग। आपके दाव की वजह से लोग डरते थे? डरते थे, कब मार देगा, किधर से मारेगा ये पता नहीं। सही बात। हाँ, यही है। और एक पहलवान नेपाल का थापा पहलवान है, आप देखते होंगे टीवी उवी पर, वो बहुत किसी उसको पटक देता है, पटकाता नहीं, क्या मामला इसका है? बस देखा भैया हटाते लोग अपने बिरादरी का बदनामी ना कर, पहलवान बिरादरी। हाँ, मिलकर लड़ो। माने ये लोग मिलकर ही लड़ते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं सुमेर पहलवान, सुमेर सिंह यादव जी को, और अपने ज़माने के 1 नंबर के पहलवान थे, और पहलवानी आर्मी में भी पहलवानी किए, और पहलवानी करने के बाद आज रिटायरमेंट होकर के घर पर हैं। और देखिए, जो लोग भी पहलवानी किए हैं आज वृद्धावस्था में ठेगुन वगुन से बहुत परेशान हैं, उसी तरह ये भी परेशान है। आप भी ठेगुना और कमर से परेशान है ना? कमर से परेशान, घुटना से तो नहीं, कमर बहुत दर्द करती है। उस समय की मेहनत किया हुआ जो शरीर है, इस समय ये दिक्कत, कहीं चोट लगा है। अच्छा, समझ में नहीं आया। उस समय समझ में नहीं आया। न, उस समय ये 8-10 साल से हुआ है कमर में दर्द। इस समय तो बहुत परेशानी होती होगी चलने में, सांस भी फूलता है। सही बात। सांस भी फूलता है। इतना है भैया कि हमारा लड़का पतो जो है बहुत सेवा करते हैं। सही बात। हमको कुछ छूने नहीं देते हैं सर। कोई भी काम को मैं साइकिल से जा, अब सुबह हो गया कि हमको साइकिल से बोले भाग जाओ, जा घूमे। अच्छा, ये बताइए कि इधर जो जैसे गाजीपुर, बनारस, पूर्वांचल में कितने लोगों को आप पटके हैं? पूर्वांचल में छोटे मोटे लड़कन के बहुत पटकर में, तो फौज में भर्ती बना कर हम सबसे लड़ जाते थे। आज छोटे मोटे में से तेज बहादुर थे जी,
तो सरवा के जी जी भैया वो खड़े ही नहीं हुए। मुश्किल से 1-1.5 मिनट कासमाबाद में हुआ था टिकट पर, तो वो खड़े नहीं होते थे। तो हम बोले कि साले ये जो लड़ेगा नहीं मऊगा हिजड़ा, तो हम इसे क्या पहलवानी करें। अब भाग रहे हम पकड़ूंगा, हमारे भाग भागूंगा चोट। ऐसे ही बोल, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अब पब्लिक और बोला था कि ये भाग गए। हम बताइए, हम 50-55 मिनट तक कुश्ती लड़ते रहे बड़े बड़े पहलवानों से। निरंजन सिंह आगरा के थे, भिंड जिला में जाकर लड़े थे। 55 मिनट कुश्ती हुई थी दोनों आदमी की। उनका हमारा वजन का तुलना नहीं था। 145 किलो वजन था उनका। और आपका कितना था? हमारा मान लीजिए 78-79। और आप लड़ गए? हम तो वही तो बोलता हूँ कि हमसे कोई भी लड़ता तो डरता बहुत था, लेकिन वो बहुत अच्छे पूरा है। तो वो हाथे ने पकड़ में तो बोले, वो हंसते थे। ये नहीं कि वो डरे ना, हंसते बोले लगाओ मिट्टी लगाओ। दंगल देहाती था, तो बोले मिट्टी लगाओ सुमेर, काला जंग मारोगे। तो भाई भारी आदमी, अच्छा आदमी। मास्टर भी उसको पॉइंटे से, चंद्रगिरी में उनको पॉइंटे से जीतते थे। चाहे जो भी पहलवान बड़े लड़े, यूपी केसरी में तो जनार्दन लड़े तो उसको पॉइंटे से। जनार्दन सिंह पहले पुराने वाले थे, ये जनार्दन तो अपने सराय को तो उनको पॉइंट से जीते थे। तो हम भी उन्हीं से, हमारे दोस्त मित्रों देखिए, पहलवान जी बताए हैं जो सत्य बताए हैं। पहले की जो मिट्टी थी, मिट्टी में दम था। और पहले के लोग मिट्टी को अपने मातृभूमि और माता के रूप में जानते पहचानते थे। अब तो लोग मिट्टी को छूना और पसंद ही नहीं कर रहे हैं, देह पर कहाँ लगाएंगे। और पहले के चाचा जी हैं, अब रिटायरमेंट हैं। किस पद से आप रिटायर हुए? सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से रिटायर है। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन से आप रिटायरमेंट हुए। कहाँ से रिटायरमेंट हुए? नासिक रोड से। वो हम लोग रिकॉर्ड। अच्छा, वहीं से जहाँ थे वहीं से आप रिटायरमेंट हुए? पलटन में 4 साल गए थे। अच्छा। तो वहाँ में फिर वहाँ नासिक आए और नासिक से आप रिटायरमेंट हो गए। ड्यूटी करते थे, तो आप सब जानते थे जी। पहलवान में तो कुछ जानता नहीं है, तो उसको कौन पूछेगा। उनका काम फायदा होता था। जी। मित्रों देखिए, पहलवानी करने में बहुत ताकत लगती है। और अब तो पहलवान लोग अब है ही नहीं हैं। और इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आगे आपको दिखाऊंगा। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। बंसराज यादव। जय।